अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। प्रोग्राम पंचायत की बात सरपंच के साथ में सरपंच साहिबा है, उनके साथ हम इस वक्त मौजूद हैं जिनका नाम बबीता भट्ट है। मरकजी सरकार की जानिब से जब 3 टायर सिस्टम को बनाया गया और इसे मजबूत बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर इंतखाबात कराए गए और पहले सरपंच फिर बीडीसी और उसके बाद डीडीसी बनाए गए ताकि जो इलाकाई लोग हैं, चाहे फिर वो शहरों में हो या देहात पर रह रहे हो, वहाँ कामकाज में तरक्की के लिहाज से पहले कितना फ़र्क था और आज कितनी ज़्यादा तरक्की हुई है। आज के हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में पंचायत की बात सरपंच के साथ में बबीता भट्ट। आदाब जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। मैं जानूंगा बबीता जी, आप इलाके के सरपंच हैं, आपको याद होगा कब आप सरपंच बनी थी और उससे पहले के कामों पे अगर हम नजर डालेंगे और उसके बाद के कामों पे आप रोशनी डालेंगे। जी, मैं 2018 में सरपंच बनी थी। नवंबर में हमारे चुनाव हुए थे, तब तो हालात बहुत खराब थी। तो दिसंबर 8 हमारे रिजल्ट निकले थे। हाँ जी, तो उसके बाद में फिर कोई 1 साल तो हमारा यूं ही वेस्ट बर्बाद हुआ, क्योंकि कुछ हालातों की वजह से हालात काफी ज्यादा खराब थे। उसके बावजूद भी हमने घर बैठ के, होटलों में बैठ के हमने काम किए, फोन पे काम किए। हम फोन पे लोगों को बुला के, ठेकेदारों को बुला के, और हमने वहां पे बैठ के प्लान बनाना शुरू किए, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि हम पंचायतों में आए, पंचायतों में आके हम प्लान बनाए, ग्राम समाज करें, तो वो पॉसिबल नहीं था। मगर उसके मुकाबले आज का हम देख रहे हैं तो आज तो काफी ज्यादा कि 90% आज बहुत अच्छा है, सुधार ठीक है। तो काम तो बहुत हुए ग्राउंड पे। जो है कि पहले के मुकाबले, पहले तो सरपंच नाम का हुआ करता था, उस हिसाब से ये तो हम क्रेडिट देंगे मोदी सरकार को, क्योंकि उन्होंने जो डायरेक्ट सरपंचों के खाते में जो पैसा आना शुरू हुआ, उससे डेवलपमेंट अच्छी हुई, क्योंकि हम किसी चीज के मोहताज नहीं रहे। डिपार्टमेंट हमारे पास आता है, ना कि हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। उस चीज से काफी फर्क पड़ा। तो उस हिसाब से मतलब काम बहुत अच्छे हुए। अच्छा, अगर हम बबीता जी ये जानेंगे कि जैसे कौन कौन से काम ऐसे हुए जब आप सरपंच बनी, जब आपने इलाके में वोट लिए, फिर आपको जो लोगों ने इत्मीनान दिया, आप पे भरोसा किया लोगों ने, आपकी पंचायत के अंदर कितने सारे गांव आते हैं, कितने वार्ड्स आते हैं, उन इलाकों में आज काम कैसे हैं, क्या क्या काम है? काम तो शुरुआत तो हमने सबसे पहले शुरुआत हमने कामों की ग्रेवयार्डों से जी। जो ग्रेवयार्ड थे यहाँ के, वो काफी पिछड़े हुए थे, गिरे पड़े थे। तो मेरा ध्यान ज्यादा यही गया, क्योंकि गांव के लोग मेरे सामने आते नहीं थे, उनको हिचकिचाहट होती थी कि ये सरपंच, पहले भी सरपंच थे, अब क्या कर लेंगे ये। फिर मैंने मन में सोचा यही कि सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए कुछ करूं जो दुनिया में नहीं है। तो उनके लिए मैंने ग्रेवयार्डों का काम करना शुरू किया एट अ टाइम। बिल्कुल हाँ, आरवाज दिए, फेंसिंग किए, लाइटें लगाई, गेट्स लगाए। तो उस हिसाब से चलते चलते मैंने आज तक 9 ग्रेवयार्ड कंप्लीट किए जो मेरे गांव में है। कुछ ग्रेवयार्ड तो काफी पहाड़ियों पे है, जो गुजर बस्ती है, उनको तो बेचारों को कोई पूछता नहीं था, वहां पे भी मैंने 3-4 ग्रेवयार्ड किए। उसके बाद में फिर ग्रेवयार्ड में जाने के लिए कलवट की जरूरत थी, कलवट नहीं थे, वो पोल्स, वो जो यार कुलछना सन तिम साटान तिमने पोल बनावन तो बिचारी तारान। फिर मैंने वहाँ कलवट बनाने शुरू किए। पहले ग्रेवयार्ड का काम शुरू किया, फिर कलवट साथ साथ में उठाए, 7 मैंने कलवट बनाए गांव में ग्रेवयार्ड के साथ साथ में। उसके बाद में फिर लाइटें देना शुरू कर दी, फिर लाइटें भी दी, फिर गलियां, कोचे, फिर लिंक रोड जो खेतों में जाते थे, फिर उनका काम उठाया। अच्छा, चीज वो मतलब यम तो पाथ बने तिम टाइल वर्क गुमुत, तिम कम पाथ कूता खर्चा तिमन पे कह तो याद एग्जैक्टली? बिल्कुल, तिम पाथ तिम मतलब ज्यादा ऊंचाई पे आसन, ठीक ढलान होती थी उनकी। जैसे मतलब बारिश होती थी, जब कोई उतरता तो फिसल के गिर जाते थे लोग। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर रोड बनाएंगे वो तब भी फिसलन रहेगी। उनमें फिर मैंने ये टाइल्स का काम शुरू करवाया। एक एक पाथ पे मुझे 3.5, 4 लाख का काम हुआ, इनका खर्चा आया जी। तो पाथ बनी, फिर लिंक रोड बनाना शुरू किए गांव वालों के लिए, जहाँ खेतों में या सेब के बाग होते थे वहां लिंक नहीं जाता था,
उनको बड़ी परेशानी होती थी, वो पीठ पे उठा उठा के मैं खुद देखती थी, जबकि वो लोग मेरे सामने नहीं आते थे, मगर फिर भी मैं खुद देख के मैंने ये किया कि नहीं। कोई टाइम था कि हमारे फादर साहब भी ऐसे ही पीठ पे उठा के बाग से लेके जाते थे दूर तक जहाँ जी। गाड़ी का रास्ता होता था। तो फिर लिंक रोड बनाना शुरू किए। लिंक रोड भी मैंने 8-9 बनाए। अपने उस नरेगा नाम में। बताएंगे कहाँ की जगह हाँ, पे? गोगजिबल रोड बनाया मैंने। गोगजिबल रोड जो है कि वो इम्पॉसिबल था बनाना, क्योंकि वो बहुत टफ था, ऊपर में पहाड़ी थी। तो 3 बार मैंने उसका काम किया, 3-3 लाख, 6-6 लाख, 4-4 लाख में उसका काम किया। आज वो रोड कंप्लीट है, आपने भी देख लिया उस रोड को। उसके बाद मैंने बड़ी बोनी की। बड़ी बोनी में मुझे काफी मुश्किलातें आई, क्योंकि उसमें कुछ पेड़ लगाए हुए थे कुछ जमींदारों ने इलीगल, तो उन कटवाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। डीसी साहब की बहुत मेहरबानी हुई उसमें कि उन्होंने काफी हेल्प की, तहसीलदार साहब ने काफी हेल्प की। ऐसा है कि डिपार्टमेंट काफी कोऑपरेटिव रहा। इतना तो है कि जब वो लोग हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे तभी हम लोग कुछ काम कर पाए। बिल्कुल। हमने वहाँ कुछ लोगों से हमें सुनने को मिला वहाँ पंचायत के अंदर कि आपने अस्पताल के लिए कोई काम किया है। वो जानेंगे हम कौन सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और क्या काम है उसमें? जी हाँ, उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मैं जब गई, मैंने देखी बिल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई थी। तो फिर मैंने देखा कि पेशेंट बहुत कम आ रहे थे वहां में। मैंने कहा भाई क्या रीजन है? बोले हमें एक्सरे की यहाँ पे बहुत जरूरत है, एक्सरे प्लांट यहाँ पे लग जाए, लेबोरेटरी नहीं है, लेबोरेटरी लग जाए। तो उन दोनों चीजों के लिए मशक्कत की मैंने। एक्सरे प्लांट के लिए मैंने खुद का पैसा दिया उनको, एक्सरे प्लांट लगवाया वहां पे। उसके बाद में फिर लेबोरेटरी के लिए लाइट, हार्ट लाइट नहीं थी, हार्ट लाइन जो होती है 24 घंटे वाली, वो नहीं थी, और फिर लाइट भी बहुत कम थी। फिर उसके लिए मैंने ट्रांसफार्मर उनको दिया, 4.5 लाख में ट्रांसफार्मर, पोल वगैरह वो दिए, लाइट लगाई। अब लेबोरेटरी भी अच्छे से चल रही है वहाँ पे। अब बस थोड़ा सा यही है कि एक्सरे प्लांट अभी एक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए मैंने डायरेक्टर साहब से भी मैंने काफी बार उनके नोटिस में लाया कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अभी तक वो शुरू नहीं कर रहे हैं। उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, जो फॉल्ट है उसमें जो ऊपर वाले हाई अथॉरिटीज है उनका फॉल्ट है। बाकी चीज तो मैंने दे रखी है, अब लगाना उनका काम है, कैसे लगाएं वो। नहीं तो मैंने इस बार फिर उनको 7.5 लाख मैंने इस बार फिर सीएमओ साहब को दिया था। सीएमओ मैम है हमारी पुलवामा में, उनको 7.5 लाख दिया था मैंने बीडीसी फंड में उनको 2 लाख दिया था, डीडीसी फंड में मैंने 5 लाख दिया था। मगर लास्ट में फिर उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर लिया, बोला नहीं हमारे पास फंड्स है, मगर फिर भी उन्होंने अभी तक वो शुरू नहीं किया। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जहाँ हम पावर सेक्टर की बात करते हैं, लोगों की कुछ ज़रूरियात होती है, जैसे हम पानी कहते हैं, सड़क कहते हैं, या बिजली की ज़रूरत होती है। तो बिजली के हवाले से आपकी पंचायत में क्या कुछ काम हुए अब तक? लोग कितना मुतमईन है, कितना खुश है, और अभी क्या करना बाकी है? कितना खर्चा उस पर आया आपको कि आपने पावर जो है लोगों के घर घर तक पहुँचाया, या नए पोल हैं, तार वगैरह? जी हाँ, पावर की तो काफ़ी किल्लत थी हमारे गाँव में। जी, किल्लत इतनी थी कि लोग कहते थे कि हमें पता ही नहीं है कि कभी लाइट आती भी है। तो अब तो माशाल्लाह अब तो लाइट की कोई कमी नहीं है हमारे गांव में, क्योंकि मैंने 8 ट्रांसफार्मर लगाए गांव में, और 3 का मैंने दोबारा से फंडिंग अपने फंड में से, इस साल के जो फंडिंग है उसमें 3 ट्रांसफार्मर का मैंने दोबारा से घोषणा कर दी है उसकी। तो पोल्स के लिए मैंने 12 लाख रुपया, तार और पोल्स के लिए 12 लाख रुपया दिया, ट्रांसफार्मर 8 लगाए। तो मुझे नहीं लगता कि अब लाइट की आने वाले टाइम में भी इनको कभी कोई कमी हो। तो अभी फिर से 3 ट्रांसफार्मर, जहाँ कोई पिछड़े हुए गांव, नए मोहल्ले बने हुए हैं, मतलब गांव से लोग निकल के बाहर की तरफ जा रहे हैं, उनको है दिक्कत, उनके लिए मैंने 3 ट्रांसफार्मर दोबारा से अब प्लान में रख दिए हैं। रही बात पानी की किल्लत, तो खैर हमारा गाँव तो है ही पानी वाला गाँव, उसमें तो पानी की किल्लत होनी नहीं चाहिए थी। चश्मे हैं, ये वाटरफॉल है। तो यही होता है कि बीच में जैसे सैलाब वगैरह आता है, उस टाइम पानी की बहुत किल्लत होती है, गर्मियों में पानी की किल्लत होती है। उस वजह से बोरवेल हमारे गांव में बहुत जरूरी था। एक बना हुआ था गोसाईनार में, तो वो पूरे गांव को पानी नहीं, क्योंकि मेरा गांव बहुत बड़ा है, गांव मेरा बहुत बड़ा है, तो उसमें वो पानी दे नहीं पाता था। अब इस साल पिछले साल मैंने बोरवेल के लिए अप्लाई किया, बोरवेल हमारा काम चल रहा है, तो 15-20 दिन के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा काम। हमने जो स्कूल भी कुछ देखे, वहाँ हमने ड्रेनेज सिस्टम देखा जो ग्राउंड पर है।
तो उस हवाले से बताइए, स्कूलों की हालत जो पहले थी आज कैसी है, या ड्रेनेज सिस्टम, पानी क्योंकि बारिशें होती हैं पानी जमा होता था रोड पे या जो गली कोचे हैं वहाँ पर, उन पर किस तरीके से काम किया गया और आज क्या है? जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जो हमारी जो जुडिशन में आता है, मतलब पंचायत की, वो तो हम अपने लेवल पे हम निभा लेते हैं, हम कर लेते हैं पंचायत के। जो आरएनबी के अंडर आता है, आरएनबी ने अभी तक कोई काम नहीं किया और उनकी वजह से हम काफी परेशान हैं, क्योंकि आरएनबी का कोई 0 पॉइंट काम नहीं अभी तक हुआ। हर साल हर ब्लॉक दिवस में, हर ये ग्राम सभा में, हर बैक टू विलेज में आके वो प्लान लेके जाते हैं, मगर काम करते नहीं है। हम खुद भी उनको पैसा देने के लिए तैयार हैं कि हम देते हैं पैसा, क्या है कि जो हमारे पास फंडिंग होती है हम उन्हीं को देंगे 1 साल की फंडिंग, कम से कम रोड तो बनाओ, ड्रेनेज सिस्टम तो ठीक करो। मगर हमारे जो अपने हाथ में था, जो ब्लॉक के हाथ में था, वो हमने काफी हद तक किया। स्कूल किए 3-4, उनके प्लेग्राउंड बनाए, दीवारें की, उनकी फेंसिंग किया, टाइल्स लगाई उनको। बच्चों को बेचारों को बारिश में बड़ी दिक्कत होती थी, मिट्टी वाला ग्राउंड होता था, तो वो उनको मैंने वो पूरा पक्का कर दिया। क्या जैसे हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुछ बाथरूम वगैरह बनाए गए हैं या जो सोकेज पिट्स हैं वो बनाए गए हैं आपके गांव में, उस पर थोड़ा सा बताइए। जी, सोकेज पिट तो हमारे गांव में कम से कम 150 बने, 150 सोकेज पिट बने। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने कम से कम 10 तो टॉयलेट्स बनाए जी। और जो कम्युनिटी टॉयलेट जो है वो 4 बनाए, मस्जिदों के पास भी बनाई और स्कूल के पास भी बनाए। अभी बस स्टॉप 1 के लिए भी वो उठाया था हमने, तो मगर जमीन अवेलेबल नहीं हो पा रही थी जी। हमने खूबसूरत चीज देखी वहाँ, जो आपने बड़ी अच्छे से उसको भी तैयार किया है, शमशान घाट। हमने उसको टीन लगा हुआ देखा, उसमें हमने पाथ भी देखा, उसकी जो दीवार है, फेंस है, वो भी हमने देखा। जी। अब देखो ना, थोड़ा सा अगर मैं जम्मू से आई यहाँ पे इस कम्युनिटी में काम करने, थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी के लिए भी तो कुछ करना था। चुभता है जब लगता देखते थे हम कि मतलब मंदिरों की हालत खस्ता है, शमशान घाट हमारा बिल्कुल खत्म। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर हमारे पास जमीन है क्यों ना इनको तैयार किया जाए। तो फिर मैंने ये पिछले साल 1.5 साल पहले शमशान घाट का काम किया, जबकि इसकी जमीन मतलब काफी खा रखी थी। वो फिर निकाली, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाली वो जमीन, 4 कनाल से अबव था वो, तो उसको फिर निकाल के तो तैयार किया, पिछले साल कंप्लीट कर दिया। ये तो हम जाती इंटरेस्ट मानेंगे इसमें है, लेकिन जहाँ अगर हम पुलवामा जिले की बात करेंगे तो हमने वहाँ पे कुछ ऐसे सरपंच भी देखे जिन्होंने बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है मंदिरों को, या जो शमशान घाट वहाँ पे है, जो आस्थाएं हैं जो इस कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी की हैं, उनको बड़े अच्छे से सजाया है। बिल्कुल। तो क्योंकि ये है भी आखिरी जगह है जहाँ आपको फिर इसके बाद आपको दुनिया में रहना है नहीं। वो तो है। देखो, यही आखिरी घर है हमारा। बिल्कुल। जब हम इसी का ध्यान नहीं रखेंगे, इसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसलिए अगर मैंने आते ही पहले ग्रेवयार्डों की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि आखिरी घर है। बिल्कुल। ऐसे ही मैंने सोचा, बेशक हमारे गांव में कोई है नहीं, कुछ घर है हिंदू कम्युनिटी के, तो मगर फिर भी मैंने सोचा कि होना चाहिए। है, अवेलेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी भी है, सारी चीजें है। अभी फिर है 2 जगह और भी है, उनका भी मैं सोच रही हूँ। अगर लोगों को मेरा काम पसंद आया हो, अच्छा लगा हो मेरा काम, तो अगर दोबारा से मुझे मौका मिलता है तो मेरे दिमाग में अभी और भी काफी चीजें हैं जो मुझे करनी है। अच्छा, एक बात है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप यहाँ हैं सॉरी, लेकिन जहाँ अगर हम पंचायत की बात करेंगे तो कैसा आपका तालमेल है पंचायत के साथ, वहाँ जो जिम्मेदार हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनके साथ, कि इतने सारे काम जो हम देख रहे हैं ग्राउंड पे या जो आपने बताया ये हो पा रहे हैं जी, इसमें क्या रीजन है? सिक्योरिटी रीजन तो खैर काफी है, वो तो आपको पता ही है, सिक्योरिटी के बगैर तो मैं जा नहीं सकती हूँ। मगर फिर भी मेरा विजिट रहता है, कम से कम महीने में 4 बार मैं जाती हूँ गाँव में, और 4 बार जाके मैं मेरे जितने 5 गांव आते हैं, 5 गांव में मैं अपने अपने लोग छोड़ देती हूँ देखने के लिए कौन सी जगह कौन सी कमी है। तो वो जब तक मैं पंचायत में रहती हूँ तब तक वो सारा सर्वे करके मुझे लिस्ट दे देते हैं, तो फिर जब आने वाला प्लान होता है मैं उस प्लान में वो लिस्टें डाल देती हूँ। उसी वजह से ये काम हो पाया जी। अच्छा, एक आखिरी बात जानना चाहूंगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप, और आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत कम घर हैं जो आपकी कम्युनिटी से हैं, उसके बाद बबीता जी पंचायत की सरपंच है, इसमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मैं माइनॉरिटी से उठ के आई हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे,
मगर फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, हमारा बचपन यहाँ पे बीता है, इन लोगों के साथ हमने इकट्ठे खाया है, बैठे हैं, पढ़े हैं, कुछ तो याद होगा इनको। मगर मैं कहती हूँ जम्मू से यहाँ के लोगों ने ज्यादा सपोर्ट दी जी। सपोर्ट दी, तभी आज मैं इस लेवल तक पहुंच पाई हूँ। तभी आज काम भी बिल्कुल हो पा रहा है। बिल्कुल जी। और जी ये है कि अब अपने कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना है, बिल्कुल उनके लिए भी, क्योंकि उनके मकान पूरे गिरे पड़े हैं, उनकी गलियां नहीं अभी बन पाई हैं। तो वो बनाने में मैं आ जाती तो मैं बना सकती थी, मगर उसमें मुझे उन लोगों की सपोर्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनके मकान हैं। हो सकता है किसी की जमीन उसमें चली जाए, किसी का आंगन चला जाए, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं अभी उन चीजों को छेड़ नहीं रही हूँ। बट ये है कि सोचा बहुत कुछ है अभी मैंने। मुझे अभी प्ले फील्ड बनाना है बच्चों के लिए, उसके लिए मैंने जमीन डिमार्केट कर दी है, 22 कनाल निकली है लदू में। ठीक। तो उसका काम मैं अभी इस बार तो मैंने 10 लाख रख दिया है उस प्ले फील्ड के लिए। प्ले फील्ड मेरा बन जाता है, उसके बाद मुझे मैरिज हॉल बनाना है। ठीक। जो मतलब कि जैसे बर्फबारी होती है, बारिशें होती हैं, शादी होती है, कहीं ज्यादा जगह नहीं, हाँ, तो मैरिज हॉल बनेगा तो चलो उन लोगों को सहूलियत होगी। अगर आने वाले वक्त में पंचायत में इलेक्शन होते हैं जी, तो बबीता जी की क्या मैसेज रहेगी अपने पंचायत के लोगों के लिए, और कहाँ आप खुद को आज पाते हैं सरपंच बनने के बाद, और मैसेज क्या देंगे आप अगर इलेक्शन? मेरा यही मैसेज रहेगा मेरे गांव वालों से, मेरे भाई बंधुओं से, कि देखो अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगा, मेरी जो मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट की वो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज आप एक बार फिर से मुझे चुने, एक बार फिर से मुझे मौका दें, तो हो सकता है इससे 4 गुना ज्यादा ही काम करूं मैं। काम तो लोगों के सामने है बिल्कुल आज के भी। बिल्कुल, तो वो तो अब लोगों पे ही है। बाकी ये है कि मुझे फिर भी मैं कहती हूँ अगर मैं सरपंच नहीं भी रही यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे गांव मेरा वेलकम नहीं करेगा। मैं उसके बाद भी आऊंगी तब भी मुझे वेलकम करेंगे ये लोग। 3 टायर सिस्टम को आज आप किस नजर से देखते हैं बनस्बत जब यहाँ पे लोगों की सरकार थी, जब यहाँ सरकार थी, एमएलए थे, मिनिस्टर थे, उसको आप कितना डिफरेंशिएट करती हैं आज के इस 3 टायर सिस्टम के साथ मिलकर? देखो जो ये 3 टायर सिस्टम बना, मुझे नहीं लगता अगर 10 बार भी एमएलए कोई बनेगा तब भी वो इतना कुछ कर पाएगा जितना कुछ पंचायतों में हुआ। जी। उन लोगों के पास जा जाके गरीबों के जूते तक टूटते थे, चप्पलें टूटती थी, मगर वो लोग काम नहीं करते थे। उनका मन होता था तो दरवाजा खोलते थे, नहीं तो नहीं खोलते थे। मगर आज के सिस्टम में जो ये है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल का सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी जो है ग्राउंड वर्कर पे ग्राउंड से उठा हुआ है। वो कोई बड़े एमएलए का बेटा नहीं उठा है, वो गरीब घर से उठाया है, उसने गरीबी देखी है, उस गरीबी को देख के उसने वही चीजें चुनी जो चीजें आज लोगों को पसंद आ रही हैं। और डोर स्टेप पे सर्विस है, बिल्कुल डोर टू डोर जा रहे हैं जी। और नहीं भी जा पाएंगे सिक्योरिटी की वजह से, फोनों पे काम हो रहे हैं, काम चल रहा है, काम चल रहा है, फोन करते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ तो मैडम ऐसी बात हुई है, हम फोन पे काम कर लेते हैं। जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम आरडीडी की बात करेंगे, यहाँ पीडीडी बात करेंगे, या रोड्स ब्लॉक्स की डेवलपमेंट की बात करेंगे, उनकी तरफ से कितनी कॉपरेशन मिलती है आपको? देखो पहले पहले तो डिपार्टमेंट ने कोई कॉपरेट नहीं किया हमारे साथ, ठीक। बहुत मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा। अभी भी जब हमारी सभाएं होती हैं, ग्राम सभाएं होती हैं, अभी भी कोई बड़े ऑफिसर या बड़ा कोई क्लर्क या उस लेवल का कोई मुलाजिम नहीं आता है हमारी मीटिंग में। भेजते छोटे कोई है जो डेली वेजर हो या पियान हो या ऐसे ही मुलाजिमों को, मगर फिर भी ये है कि कॉपरेट अब तो करते हैं, क्योंकि पीडीडी ने अच्छा कॉपरेट किया, पीएचई ने अच्छा कॉपरेट किया, ब्लॉक जो है वो तो हमारा मायका है, ठीक, ब्लॉक वहीं से तो सब कुछ है, खजाना वहीं पे है जी। तो बाकी आरएनबी का उसमें थोड़ा सा मनमुटाव है, हम उनके साथ हमारा तालमेल जुड़ा नहीं, उन्होंने कुछ काम किया नहीं जी। ये तो मैं गडकरी जी से भी अपील करती हूँ कि जितना हो सके आरएनबी को खींचो, ठीक। ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। जहां इमरजेंसी में रातों रात रोड बनाते हैं, वहां पे देखो आपकी आज रोड बन गई, लोग खुश हो गए, डाले तारकोल सब कुछ किया, फोटो 20-20, 50-50 खिंचवा लिए, और जब हफ्ता भी नहीं बीता होता है, एक बारिश गिरती है, पूरा बह जाता है वो जी। कहाँ वो काम आता है। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा मेरी हाथ जोड़ के विनती है गडकरी जी से कि आरएनबी की तरफ ध्यान दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, अपनी पंचायत के हवाले से जो आपने हमें काम बताए, जो लोगों के सामने आपने सारे काम रखें, और अपना कीमती वक्त देने के लिए हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। ये हमारे आज के मेहमान थे
सरपंच बबीता जी जो पंचायत लदू ज़िला पुलवामा का एक इलाका पड़ता है, वहाँ की सरपंच साहिबा हमारे साथ बात कर रही थी इस प्रोग्राम में पंचायत की बात सरपंच के साथ में। हम ये ज़रूर आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपके इलाके में भी इस तरीके के काम हुए हैं और आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे नंबरात पर रब्ता कीजिए 9149995881 6005861499। पंचायत की बात सरपंच के साथ में आज के मेहमान के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नए मेहमान और नई पंचायत के साथ मैं दोबारा आपसे रूबरू हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।